फ्रेंड्स, हाउ आर यू। यकीनन आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम सब आपके लिए दुआ गो हैं और आप लोग हमारे लिए दुआ गो रहिएगा। आज तक आपके इस्लामियात के 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 7 के साथ और चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 के साथ हम हाजिर हैं। आइए चलते हैं अपनी स्टडीज़ की तरफ। हमारा टॉपिक नंबर 3 है ज़कात यानी फ़जीलत और माशरती अहमियत। पहले हमने ईमानियात व इबादात के बारे में पढ़ा। पहला चैप्टर हमारा ईमानियात के मुतल्लिक़ था। इबादात में हमने जब इबादात के बारे में पढ़ा बेजुज़ में, तब हमने ज़कात के बारे में भी एक पैराग्राफ पढ़ा था। आज ये मुकम्मल एक चैप्टर है। जैसे कि बताया गया था कि ज़कात जो है वो अपने माल को पाक करने वाली इबादत है, यानी कि एक माली इबादत है और इसके ज़रिए हमारा माल जो है वो पाक हो जाता है। और चूँकि अल्लाह ताला ही हमें नवाजने वाला है, हमें अता करने वाला है, तो जब हम अल्लाह की राह में कुछ पैसे ख़र्च करते हैं, जैसे कि ज़कात की मुकर्ररा हद 2.5% है, यानी 2.5%, 2.5% है, तो ये 2.5% खर्च करने से अल्लाह ताला हमें इसका 10 गुना अता फरमाता है। चलें चलते हैं मानी व मफ़हूम की तरफ। ज़कात के लफ्ज़ी मानी है पाक होना, भरना या निशोनुमा पाना। इस्तिलाह में हलाल तरीके से कमाए गए माल में से मुकर्ररा शरह के साथ, शर्त क्या है? हलाल तरीके से मुकर्ररा शरह से मुअय्यन यानी जो मुकर्रर करदा हिस्सा है अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना ज़कात कहलाता है। अल्लाह ताला को तो हमारे रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो ख़ुद हमें अता करने वाला है। अल्लाह की राह में ख़र्च करना यानी अल्लाह ताला के जो बंदे मुश्किलात में हैं उनको देना। अब वो आगे चल के मसारिफ़ ज़कात का तज़किरा होगा और इंशाल्लाह आपको इसके बारे में समझ आ जाएगी। ज़कात अदा करने के बाद मुसलमान का माल ना सिर्फ पाक हो जाता है बल्कि इसमें बरकत होती है और वह मज़ीद बढ़ता है। अब ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? यहाँ पर क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस यकीनन आपको बनाने आ गए होंगे। उसका है कि ज़कात के लफ्ज़ी और इस्तिलाही मानी क्या है, ज़कात अदा करने का क्या फ़ायदा है। ज़कात इन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मिक़दार में सोना, चांदी, नकदी या सामानते तिजारत मौजूद हो। इस ख़ास मिक़दार को निसाब कहते हैं। ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? ज़कात साहिब निसाब अफराद पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मिक़दार में सोना, चांदी, नकदी या सामान तिजारत मौजूद हो। सोने का निसाब 7.5 तोले है, चांदी का निसाब 52.5 तोले है। ज़कात किसी माल या चीज़ पर उस वक्त फ़र्ज़ होती है जब इसे जमा किए हुए पूरा 1 साल गुजर जाए। क्वेश्चन बनेगा सोने और चांदी का निसाब क्या है। इसके अलावा ज़कात किसी माल या चीज़ पर कब फ़र्ज़ होती है? तो इसका आंसर ये है कि जब उसको जमा किए हुए पूरा 1 साल गुजर जाए। अब है मसारिफ़ ज़कात यानी ज़कात सर्फ़ किन चीज़ों पर? सर्फ़ करने का मतलब होता है इस्तेमाल करना, देना। तो यहाँ पर मसारिफ़ ज़कात यानी कि जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है। मसारिफ़ ज़कात से मुराद ज़कात के मुस्तहिक़ अफराद हैं यानी हक़दार लोग। इनकी तादाद 8 है। सूरत तौबा यानी कुरान पाक में मसारिफ़ ज़कात की तफसील बयान कर दी गई है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, सदक़ात यानी ज़कात तो मुफ़लिसों और मुहताजों और कारकुनाने सदक़ात का हक़ है। मुफ़लिसों यानी गरीबों, मुहताजों यानी कि जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता या वो माज़ूर हैं, और कारकुनाने सदक़ात का हक़ है। कारकुनाने सदक़ात यानी कि जो उन इदारों से मुंसलिक हैं और इन लोगों को जिनकी तालीफ़ क़ुलूब मंजूर है। तालीफ़ क़ुलूब, तालीफ़ यानी तब्दीली करना। जिस तरह से कोई गैर मुस्लिम जो है वो इस्लाम कबूल करता है तो उसकी मदद की जा सकती है, और ग़ुलामों को आज़ाद कराने में और कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने में। अब कर्ज़दारों से मुराद वो लोग नहीं हैं जिन्होंने अपनी ऐशो इशरत के लिए कर्ज़ ले रखे होते हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो कर्ज़ मजबूरी के तहत लेते हैं और उनका अदा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई बेवा है, यतीम है, तो ऐसे लोगों का कर्ज़ अदा किया जा सकता है। और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। कुरान पाक में मसारिफ़ ज़कात के बारे में क्या फ़रमाया गया है, इस आयत के तर्जुमे का या आयत का ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है ज़कात की फ़जीलत व अहमियत। ज़कात अहम तरीन माली इबादत है। कुरान मजीद में नमाज की अदायगी के साथ साथ ज़कात देने का भी हुक्म दिया गया है।
اللہ ताला का इरशाद है वआकिमुस्सलात वआतुज़्ज़कात, सूरह बकरा है, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बेशुमार माल और दौलत से नवाजा है और कुछ को कम। जिस तरह ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, इसी तरह रिस्क भी अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसे चाहता है अता करता है और जिसे चाहता है रोक लेता है। ज़कात की अदायगी इस बात का इजहार भी है कि माल और दौलत और दरअसल अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इसलिए इसके हुक्म के मुताबिक मस्कीन और दूसरे मुस्तहिक लोगों को भी इसमें से हिस्सा दिया जाए। जब कोई मुसलमान माल और दौलत जैसी नेमत अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देता है तो अल्लाह ताला खुश होता है और इसे अपने ऊपर फ़र्ज़ करार देता है और वादा करता है कि वो ये कर्ज़ कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा। इस्लाम में ज़कात अदा करने का बहुत ज़्यादा सवाब और अदा ना करने का बहुत बड़ा गुनाह है। स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर की रीडिंग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी रीडिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम आज खाली जगह पुर करते हैं, जो कि तकरीबन इस रीडिंग के अंदर से ही है, और MCQs जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। जी, खाली जगह जो कि आपकी मश्क का तीसरा सवाल हुआ करता है। ज़कात के लफ्ज़ी मानी पाक होना है। ज़कात एक माली इबादत है। कुरान मजीद में कई मकामात पर नमाज कायम करने और ज़कात का ज़िक्र एक साथ आया है। वआकिमुस्सलात वआतुज़्ज़कात। माल और दौलत दरअसल अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। ज़कात अदा करने के बाद माल पाक हो जाता है। ये तमाम तर खाली जगह आपकी जो हमने रीडिंग की है उसमें पूरी हो जाती है। असल में हम नहीं चाहते कि आपका जो लेसन है वो बहुत ज़्यादा तवील हो, क्योंकि हम आपको जिस तरह से क्लास में जब लाइव पढ़ाते हैं तो उस वक्त भी हम आपको रीडिंग के दौरान शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनवाते हैं ताकि आपको वो चैप्टर बआसानी समझ आ सके और याद हो सके। इसलिए रीडिंग थोड़ी कम और उसके साथ हमने ये मुख्तसर चीज़ें यानी खाली जगह और टिक क्रॉस जो हैं वो कर रहे हैं। ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, दुरुस्त है। ज़कात के मानी है दौलत खर्च करना, गलत। ज़कात के मानी है पाक होना, बढ़ना, निशोनमा पाना। ज़कात की अदायगी से माल पाक हो जाता है, दुरुस्त। ज़कात की रकम अदा करने से दरअसल माल में इजाफ़ा होता है, दुरुस्त। मुसाफिर को भी ज़कात दी जा सकती है, दुरुस्त। अगला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सोने का निसाब कितना है? 7.5 तोले। ज़कात की अदायगी कब वाजिब हो जाती है? 1 साल बाद। मसारिफ़ ज़कात की तफसील कुरान मजीद की किस सूरत में बयान की गई है? सूरत तौबा में। ज़कात के ज़रिए अमीर लोगों के दिलों में कौन सा जज्बा पैदा होता है? हमदर्दी का। मसारिफ़ ज़कात कितने हैं? 8। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।